राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से दुख या सुख भोगना पड़ता है, तो क्या पांडवों और कौरवों को भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सुख अथवा दुख भोगना पड़ा था? अवश्य अवश्य भोगना ही पड़ता है, जीव को भोगना ही पड़ता है अपने अपने कर्मों का, अनेकों जन्मों का। जैसे भीष्म जी ने कहा कि हम बाणों की सैया में हमें तो 100 जन्म तक देख रहे हैं कि हम, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे की बात है। तो अपने हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं। तो ऐसे ही चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, चाहे, अरे यहाँ तक कि भगवान ने अपने आप को भी उसी कानून के अंतर्गत रखा। यदि बाली को छुप करके मारा तो अंत समय में व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा कि नहीं मारा, और भगवान को परम धाम जाने के समय उसको निमित्त बनाना पड़ा व्याध को। तो हमें लगता है जैसे दशरथ जी से गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध हो गया शब्द वेधी बाण से, बुड्डुब्बे से घड़े की आवाज थी तो उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है, तो शब्द वेधी बाण संधान किया, श्रवण कुमार की छाती में लगा। तो उनके पिता माता ने यही कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़प कर प्राण त्यागोगे। तो देखो भगवान समर्थ उनके पुत्र हुए पर उनको भोगना पड़ा। अंतिम समय हा राम तड़पते हुए प्राण त्यागे। तो हमें लगता है कि कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पुण्यात्मा हो। हाँ, जो इस जन्म में अपने नए कर्म सुधार लिए तो उन भोगों को भोग लेगा, आगे उसका परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, तो धर्मराज को नहीं भोगना पड़ेगा क्या? धर्मराज से त्रुटि हो गई मांडव्य ऋषि के द्वारा, तो उनको विदुर जी के रूप में आना पड़ा। वो तो धर्मराज जी के अंश से थे, तो हम भगवान के अंश सीधे, वो तो धर्मराज के अंश हैं और हम किन के अंश हैं? तो हमें भोगना पड़ रहा है कि नहीं? अरे वो तो धर्मराज के अंश है, हम तो भगवान के अंश हैं, नहीं है? तो हमको जब भोगना पड़ रहा है तो धर्मराज के अंश वाले को नहीं भोगना पड़ेगा? वो तो धर्मराज के अंश हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, सीधे भगवान के अंश है, कोई मिलावट नहीं है। तो अब ऐसा थोड़ी कि एक ही युधिष्ठिर जी जो जन्मे तो पहली बार सृष्टि में जन्मे हो, नहीं, पीछे कई बार जन्म हो चुके हैं उनके। धर्मराज के कई बार जन्म हो चुके हैं, अरे ब्रह्मा के कई बार जन्म हो चुके हैं। राजसूय यज्ञ में एक चीता की टांग टूट गई थी, वो 3 टांगों से एक अन्न का कण लेकर बड़ी मुसीबत से जा रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद लूट रहे हैं, बेचारा एक चीटा, क्या कभी इसको सुख मिलेगा? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? 14 बार इंद्र बन चुका है ये, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। तो अब आप विचार करो, अब आप सोच सकते हो कि इंद्र 14 बार इंद्र पद पर बैठा हुआ चीटा बना हुआ, इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। तो वो तो धर्मराज के अंश से, हम भगवान के अंश से, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, तो फिर धर्मराज के अंश से क्या है? नहीं, साक्षात धर्मराज विदुर जी हैं कि नहीं, और कितना कष्ट भोगना पड़ा। और धर्म के अंश से युधिष्ठिर जी हैं, वायु के अंश से भीम जी हैं, तो सब भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सो, अनेक जन्मों का जाल बिछा हुआ है, किस जन्म में कौन कहाँ हुआ, इसके बाद वो धर्मराज में लीन हुआ, फिर वो धर्मराज के अंश से वो युधिष्ठिर के रूप में जीव आया। तो ये बड़ी लीलाएं भगवान की, वो ये भगवान ही जान सकते हैं, पर भोगना अवश्य पड़ता है जी। कावेरी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है, न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती, क्या करने से अशांति मिलती।
फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम, जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा उतना ही वो शांत होता जाएगा। और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति करें कि मैं शांत हूं, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी, अब ये शांत हो। जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर निरपेक्ष होकर उसको सह लेते हैं। तब शांति रहेगी जब ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं तो शांति नहीं रहेगी। जी काफी बार ऐसा होता है कि ज्ञान होने पे भी वो नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है हमारे? वो ज्ञान केवल ऐसी जानकारी, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम जगे हुए हैं और हम कार्यरत हैं, लेकिन हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए नहीं होते। उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, बताया ना, जो अंदर से भजन करने से ज्ञान आएगा तभी। एक आता है शास्त्रीय ज्ञान, सुनाकर ज्ञान, और एक होता है अंदर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान शांति प्रदान करेगा। जो भजन करोगे, इंद्रियों को भोगों से हटाओगे, और जब असली ज्ञान है तो हमें पता है कि फिर वो शांति भंग नहीं होगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तब तक तो अशांत रहेगा ही जीव। और जो देखो संत महात्माओं को परम शांत, हर परिस्थिति में शांत, बड़ी से बड़ी विपत्तियां फिर भी सब शांत, नहीं तो परेशानियां सबको अशांत कर देती है। अगर हमको वास्तविक ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। महाराज जी उस समय साधक तो कटिंग करता है अंदर से, जो आप गुरुजनों के वचन होते हैं, तो महाराज जी सिद्धावस्था में क्या इसका भी भान नहीं रहता? वो सहज भान रहता है, स्थिति नहीं रहती वहां। भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा है शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते हैं, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है। शरीर में पीड़ा है, भान होगा और उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो, मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूँ, मैं इसका भोगता नहीं हूँ। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा। महाराज जी कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति में? भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी, उसके साथ साथ भजन भी। भजन जितना जोर का भजन होगा उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो विवेक जागृत हुआ, जो ज्ञान है ना वो प्रयोग में नहीं आएगा। ज्ञान तो सबको है, किसको ज्ञान नहीं कि संसार नाशवान है, किसको ज्ञान नहीं कि मरना है, किसको ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कौन, सब उसी में तो लगे हुए हैं, कौन उससे विरक्त होकर भगवान में लग रहा है? मतलब बिना भजन के शाब्दिक ज्ञान से बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के कोई भी ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आएगा जब आप डट के भजन करोगे, संसार से हट के भजन करोगे और खूब डट के भजन करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर जागृत हो जाएगा।